बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम पैटी कैश बुक को डिस्कस करेंगे कि आप एक्सेल में पैटी कैश बुक को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पैटी कैश बुक को डिस्कस करते हैं कि पैटी कैश बुक होती क्या है। बेसिकली पैटी कैश बुक एक ऐसी बुक होती है कि जिसमें आप अपने बिजनेस की जो रूटीन या रेगुलर बेसिस पे जो एक्सपेंसेस इनकर्ड होते हैं उसको आप रिकॉर्ड करते हैं। यानी दूसरे अल्फाज में वो तमाम एक्सपेंसेस जो आप रोज़ाना कैश की मद में पे करते हैं उसे आप पैटी कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। मिसाल के तौर पे आपने फ्यूल के लिए कैश पे किया, आपने इंटरटेनमेंट एक्सपेंस के लिए कैश पे किया, स्टेशनरी आपने मंगवा ली है, इसके अलावा आपने कोरियर जो है उसके लिए कैश पे किया। तो ये चूँकि तमाम एक्सपेंसेस रेगुलर बेसिस पे इनकर्ड होते हैं तो इसलिए हम इनको पैटी कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। अब ये हमारे पास पैटी कैश बुक का एक परफॉर्मा बना है जिसको हम डिस्कस करेंगे। आप अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक भी इसमें चेंजिंग कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास पीरियड आएगा कि आप किस पीरियड के लिए इस पैटी कैश को मेंटेन कर रहे हैं। कैश बुक ऑफ जून 2019 यानी इस शीट को हम जून 2019 के लिए मेंटेन कर रहे हैं। उसके बाद आपके पास कंपनी नेम आएगा कि किस कंपनी के लिए आप ये शीट मेंटेन कर रहे हैं, कैसर एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। उसके बाद हमारे पास इसकी दो साइड्स होती है, एक हमारे पास कैश रिसीट साइड और दूसरी हमारे पास कैश पेमेंट साइड। कैश रिसीट साइड में हम जब किसी कस्टमर से कैश रिसीव करेंगे या हम बैंक से कैश विड्रॉ करेंगे स्पेशली तौर पे पैटी कैश बुक के लिए, तो वो हम रिसीट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। इसी तरह दूसरी साइड हमारे पास कैश पेमेंट है। अब जब हम छोटे मोटे जो एक्सपेंसेस हमारे इनकर्ड होते हैं उसके लिए जो हम कैश पे करेंगे उस पेमेंट को हम कैश पेमेंट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। अब ये हमारे पास कुछ कॉलम्स है जिसको हम वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास डेट है, जब आप कैश रिसीव करेंगे या आप कैश पे करेंगे एक्सपेंसेस के अगेंस्ट, तो आप जिस डेट को कैश रिसीव करेंगे या पे करेंगे उसकी डेट आप डेट के कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद हमारे पास पार्टिकुलर्स है कैश रिसीट साइड में। तो जब आप किसी कस्टमर से कैश रिसीव करेंगे या आप बैंक से कैश विड्रॉ करेंगे पैटी कैश बुक के लिए, तो आप पार्टिकुलर्स में उसकी जितनी डिटेल होगी, बैंक नेम, कस्टमर नेम, वो आप पार्टिकुलर्स कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद हमारे पास वॉचर नंबर है। बेसिकली वॉचर नंबर ये एक एविडेंस होता है, प्रूफ होता है। यानी जब भी आप किसी कस्टमर से या बैंक से कैश विड्रॉ करेंगे तो उसको आप जो है एक वॉचर के साथ अटैच कर देंगे उसकी कॉपीज़, और उस वॉचर को आप एक यूनिक नंबर दे देंगे ताकि फ्यूचर में अगर आपको उस चेक की कॉपी या जो कस्टमर से पेमेंट रिसीव की है उसकी कॉपी चाहिए होगी तो आप इस वॉचर नंबर में जाके आप उसकी कॉपी जो है वो देख सकेंगे। अब इसके बाद हमारे पास डेबिट कॉलम है। अब जब हम कस्टमर से या बैंक से कैश रिसीव करेंगे पैटी कैश बुक के लिए तो उसको हम डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद हमारे पास पेमेंट साइड है। अब पेमेंट में हमारे पास पार्टिकुलर्स है, यानी जितने भी आपके एक्सपेंसेस इनकर्ड होंगे उससे रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन होगी उसका नेम वगैरह एक्सपेंसेस का वो आप पार्टिकुलर्स वाले कॉलम में रिकॉर्ड कर लेंगे। उसके बाद आपके पास वॉचर नंबर होगा, आप यहाँ पे एक वॉचर नंबर देंगे, यानी ये जो आपके पास एक्सपेंसेस इनकर्ड हुए हैं उनके जो बिल वगैरह होंगे उसकी कॉपीज़ आप इन वॉचर के साथ अटैच कर लेंगे। अगर फ्यूचर में आपको ज़रूरत हो तो आप वॉचर नंबर देख के उसकी फ़ाइल में जाके आप वो कॉपीज़ जो है निकलवा सकेंगे। उसके बाद हमारे पास क्रेडिट का कॉलम है। यहाँ पे हम जितने एक्सपेंसेस के अगेंस्ट कैश पे करेंगे वो हम क्रेडिट वाले कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद हमारे पास बैलेंस का कॉलम है। अब बैलेंस के कॉलम में बेसिकली जब हम कैश रिसीट्स और कैश पेमेंट में जमा माइनस करेंगे जो हमारे पास बैलेंस आएगा वो हम बैलेंस वाले कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे। इसके लिए एक फार्मूला है जो अभी हम इसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे पास कैसर एंड हाउस, ये बेसिकली मैंने दो कॉलम एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐड किए हैं। यानी जो आपके बिजनेस का ऑनर है कैसर, अगर वो पर्सनली तौर पे कोई कैश विड्रॉ करता है बिजनेस में तो वो भी आप यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हैं।
अब एंड पे हमारे पास ये एक रो है जहाँ पे हम अपने कैश से रिलेटेड टोटल करेंगे, यानी जब हम अपने कस्टमर से या बैंक से जो कैश रिसीट करेंगे उसका भी हम टोटल करेंगे, और यहाँ पे जो हम कैश पे करेंगे एक्सपेंसेस के लिए उसको भी हम यहाँ पे टोटल करेंगे, और साथ में जो हमारे पास बैलेंस का कॉलम है यहाँ पे हम अपने बैलेंस का भी यानी टोटल करेंगे कि हमारे पास इस वक्त कैश इन हैंड कितना है। अब इसी तरह सबसे पहले जब भी आपने पेटी कैश बुक को स्टार्ट करना हो तो सबसे पहले आप डेट लिखेंगे, और जो आपके पास अगर बैलेंस BF है तो वो आप यहाँ पे लिख लेंगे, यानी अगर आपके पास कोई ओपनिंग बैलेंस है तो वो आप कैश रिसीट साइड पे एंटर कर लेंगे। यहाँ पे हमारे पास देखिए मई 2019 का जो मंथ था उसमें हमारे पास 1500 रुपये कैश बच गया था, तो वो हमने डेबिट साइड पे लिख लिया। उसके बाद आप जो है इस कैश के अगेंस्ट अगर आपके कुछ एक्सपेंसेस इनकर्ड हुए हैं 1 जनवरी को तो वो आप यहाँ पे डेट लिख के उसको जो है आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे गैस इन कार 243, उसके बाद बिस्किट एंड मिल्क जो एंटरटेनमेंट एक्सपेंस है, उसके बाद मिसलिनियस एंटरटेनमेंट एक्सपेंस है, और बल्ब परचेज हमने एक बल्ब जो है वो परचेज किया। तो देखिए हमारे पास जो इन एक्सपेंसेस के जो बिल होंगे उनकी जो अमाउंट होगी वो हम यहाँ पे क्रेडिट साइड पे जो है वो रिकॉर्ड कर लेंगे, और यहाँ पे हम जो है इसका बैलेंस निकाल लेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो बैलेंस का फार्मूला होगा बेसिकली वो हम यहाँ पे, तो सबसे पहले आपने इक्वल साइन लगाना है। इक्वल साइन लगाने के बाद आपने जो ऊपर आपके पास बैलेंस का जो अब हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले इक्वल साइन लगाएंगे। आप जिस सेल में फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं उस सेल से ऊपर जो आपके पास रेफरेंस होगा या उस सेल को आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे बैलेंस वाले कॉलम में। तो ये हमारे पास चूंकि H7 है तो ये देखिए हमने H7 को सिलेक्ट किया। अब इसमें हम प्लस करेंगे डेबिट को, चूंकि हमारे पास यहाँ पे डेबिट में कुछ नहीं है हम इसको प्लस कर लेंगे, और माइनस हम करेंगे यहाँ पे क्रेडिट को, ये हमारे पास जो सेल है, और हम यहाँ पे इसको एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आप यहाँ पे आए और ये जो आपके पास प्लस का साइन बन गया आप यहाँ पे इसको जो है ड्रॉ कर ले पकड़ के, तो ये आपके पास बेसिकली फार्मूला अप्लाई हो जाएगा बैलेंस का। अब आप ये एंड पे देखें कि आपके पास जो कैश इस वक्त इन हैंड है वो 10,936 रुपये, यानी 4 जून को आपके पास 10,936 रुपये अभी है। अगर आप और एक्सपेंसेस आपके इनकर्ड होंगे तो आपके पास इस वक्त कैश अवेलेबल है। तो इस तरह आप जो है किसी भी कंपनी या किसी भी ऑफिस के लिए पेटी कैश बुक को मेंटेन कर सकते हैं एक्सेल में। इसके अलावा हम एक और पेटी कैश बुक का परफॉर्मा है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वो परफॉर्मा इस पेटी कैश बुक से भी इजी होगा।